46 गण के धारी, उत्तम गति वासविक कहता, मंगलकारी उपकारी, अति सुंदर तम निर्मल जिनका 1008 लक्षण, शुभ कर सुंदर मन हर जिनवर, सदा नमन हो मम क्षण क्षण। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। संत श्रवणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। वात्सल्य मोती आचार्य गुरुवर श्री आर्य सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। पेज नंबर 1 मंगलाचरण। प्रथम तीर्थ के कहता, प्रभु आदिनाथ को करूं नमन, 24 के अंतिम जिनवर, महावीर है परम शरण। तीर्थंकर से उदित तीर्थ में, हे आगम अनुयोग प्रधान, जिससे पढ़ूं मैं भव के जनों को, मिले मोक्ष पद शीघ्र महान। पेज नंबर 35 अध्याय 3 भगवान ऋषभदेव का वैराग्य। निकाल लिया। प्रश्न है कि कल तो जाना था कि ऋषभदेव भगवान का प्रमुख आहार किनके यहाँ हुआ था, कितने दिनों बाद हुआ था, और काय का आहार लिया था, इक्षुरस का। इसके पश्चात आज हम पढ़ते हैं कि जब रिद्धिधारी महामुनीश्वर के लिए अर्पित किए गए आहार के बाद कम से कम और अधिक से अधिक कितने वेश कीमती रत्नों की वर्षा देवों के द्वारा होती है, तो कहते हैं कि रिद्धिधारी महामुनीश्वरों के आहार के बाद देवों के द्वारा कम से कम तो 1,25,000 और अधिक से अधिक 12.5 करोड़ दिव्य रत्नों की वर्षा की जाती है। और अगला प्रश्न है, राजा श्रेयांश के द्वारा जब ऋषभदेव मुनीश्वर को आहार दिया गया, तो चक्रवर्ती भरत ने राजा श्रेयांश के लिए कौन से 3 विशेषणों के साथ पुकारा था? चक्रवर्ती भरतेश्वर ने राजा श्रेयांश के लिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव महामुनीश्वर के लिए आहार प्रदान किए गए, तो उनके लिए क्या बोला कि प्रथमाहार के महानंदोत्सव पर तुम दानपति हो, तुम दान तीर्थकृत हो और तुम महापुण्य भागी हो। ऐसे 3 विशेषणों से किसने पुकारा था? भरत चक्रवर्ती ने। किनको पुकारा? राजा श्रेयांश के लिए उनके पुण्य की अनुमोदना करी। आप लोग जैसे बोलते हो, किसी का कोई अच्छा कार्य करता हो तो क्या बोल देते? थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन आदि आदि, जो भी आप लोग को अच्छे शब्द लगते हैं। ऐसे ही उस काल में उन्होंने क्या कहा था? अहो भाग्य तुम्हारे, तुम महादानपति हो, तुम दान तीर्थ कृत हो और तुम महापुण्य भाग हो। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव महामुनीश्वर के प्रथम आहार दान के दिन का नाम जगत के भव्य बंधुओं ने क्या घोषित किया था? तो जिस दिन महामुनीश्वर का आदिनाथ का आहार हुआ था, उस दिन के लिए क्या बोलने लगे? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया नाम से वह उद्घोषित किया गया। वैशाख कृष्णा तृतीया थी, वैशाख शुक्ला तृतीया, लेकिन उस दिन जब भगवान का आहार हो गया तो जो आहार था वह अक्षय हो गया, समाप्त ही नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम अक्षय तृतीया पड़ गया। तीर्थंकरों के लिए दीक्षा धारण करते ही कौन कौन सी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं? तीर्थंकरों के लिए दीक्षा धारण करते ही बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि, इस तरह मूल रूप से 8 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। अष्ट रिद्धिधारी बोलते ना अपन। 8 रिद्धियां तो ये मुख्य होती हैं और इनके भेद प्रभेद करने पर 64 रिद्धियां हो जाती हैं। जो कई लोग उपवास आदि से उनके व्रत भी करते, 64 रिद्धियां। आप लोग पढ़ते ना, जब पूजन करते हैं
तो परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधान नित्या प्रकम्पाद भूत के लोग, ये जो पाठ पढ़ते हैं इसमें पूरी 64 रिद्धियों के नाम आ जाते हैं। बुद्धि आदि मूल 8 रिद्धियों के उत्तर भेद कितने हैं? तो जो पहली रिद्धि है सबके अलग अलग हैं, तो टोटल बुद्धि आदि मूल रिद्धियों के उत्तर भेद आगम में 64 बतलाए गए हैं। बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों में एक केवल ज्ञान भी आता है। तो क्या वे तीर्थंकर महामुनि मुनि का पद धारण करते ही केवल ज्ञान रूप रिद्धि के भी स्वामी बन जाते हैं क्या? आया प्रश्न समझ में कि वैसे तो अभी तो तीर्थंकर नहीं बने, अभी तो मात्र मुनि है, दीक्षा धारण की है, रिद्धिधारी मुनि है। तो अब इन मुनियों के 64 रिद्धियाँ होती हैं कि 63 होती हैं? क्योंकि 64वीं रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि, तो अभी तो केवल ज्ञान हुआ नहीं है, तो कितनी रिद्धियाँ होती हैं? तो कहते हैं ऐसा नहीं है। इस जिज्ञासा का समाधान है कि तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा धारण करते हैं तब तत्काल तो उन्हें 63 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, लेकिन बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों में से केवल ज्ञान रिद्धि रूप भेद तब प्रकट होता है जब उनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं और वे अरहंत पद को प्राप्त करते हैं। जैसे ही अरिहंत अवस्था को प्राप्त होंगे केवल ज्ञान होगा और उनकी केवल ज्ञान रिद्धि उत्पन्न हो जाती है। हाँ, फिर 64 होंगी केवल ज्ञान के बाद, उसके पहले 63 ही रहेंगे। रिद्धि और विद्याओं को क्या परिग्रह नहीं कहा जा सकता? मुनियों ने तो सारा परिग्रह छोड़ दिया, फिर ये रिद्धियाँ क्या हैं? इनको परिग्रह की संज्ञा नहीं दी क्या? इनके माध्यम से मुनिपद बाधित होता होगा, क्योंकि मुनिराज तो परिग्रह से रहित होते हैं। फिर क्या नियम है? तो रिद्धियों से मुनिपद बाधित नहीं होता, ना तो वे परिग्रह रूप हैं, क्योंकि तपस्या से प्राप्त वे आत्मिक शक्तियाँ हैं, ना कि परिग्रह हैं। उन्होंने इतना तप किया कि उनकी आत्मा में स्वयं ही ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई। और विद्याओं से मुनिपद बाधित अवश्य होता है और उन्हें अपनाने से परिग्रह रूप पाप भी होता है, क्योंकि वे दासी रूप हुआ करते हैं। इसलिए मुनिराज विद्याओं का उपयोग नहीं करते। विद्याओं का उपयोग नहीं करते, वे किसका उपयोग कर सकते हैं? रिद्धियों का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार कर सकते कि पहले के काल में मुनियों को जब ऐसी रिद्धियाँ हुआ करती थी, तो जैसे किसी के घर उनका आहार हो जाए तो आहार अक्षय हो जाना, अथवा जिस गुफा में वे बैठ जाएं उस गुफा में उनके तपस्या के प्रभाव से इतना प्रताप होना कि उस गुफा में कितने भी लोग आ जाएं सारे समा जाएंगे, सारे वहाँ बन जाएंगे, इतनी बड़ी जगह अपने आप हो जाती है। तो उसको बोलते हैं अक्षीण महालय रिद्धि। जब लोग बन जाएं वो वाली रिद्धि होती है अक्षीण महालय रिद्धि। और आहार अक्षय हो जाना ये कहलाती है अक्षीण महालस रिद्धि। ऐसी ये रिद्धियाँ 64 होती हैं, कई सारी हैं। विक्रिया रिद्धि है, बुद्धि रिद्धि है, विक्रिया से अपना शरीर छोटा सा बनाएंगे, बड़ा भी बना लेते, बहुत सारी रिद्धियाँ हैं। लेकिन वे विद्याओं का अनुसरण नहीं करते, विद्याओं का प्रयोग नहीं करते हैं। बुद्धि रिद्धि के 13वें भेद 10 पूर्वित्व में जो विद्यानुप्रवाद नाम का पूर्व होता है, उसके अध्ययन के काल में मुनियों के सम्यक दर्शन और उनके निराकांक्षा रूप परिणामों के परीक्षण हेतु जो महारोहिणी आदि 500 महाविद्याएं तथा अंगुष्ठ प्रशयन आदि 700 लघु विद्याएं उपस्थित होती हैं, तब इतनी विद्याओं के स्वामी होते हुए भी मुनिराज अपरिग्रही कैसे कहे जा सकते हैं? तो क्या कहते हैं? ऐसे वैरागी मुनिजन इन असंयमी देवी रूप विद्याओं की सेवा रूप प्रार्थना को अस्वीकार कर देते हैं। वे सम्यक दर्शन रूपी रत्न को सुरक्षित रखने वाले मुनि अभिन्न 10 पूर्वित रूपी अवस्था को धारण करते हुए अपरिग्रही संयमी ही कहलाते हैं। और जो मुनि असंयमी स्त्री रूपी विद्याओं की सेवा स्वीकार कर लेते हैं, वे वैराग्य भाव से चित्त हो जाते हैं और परिग्रही असंयमी होने के कारण सम्यक दर्शन रूपी रत्न उनका छूट जाता है और वे भवोदधि में उस रत्न को गंवा देते हैं। इतने बड़े संसार रूपी समुद्र में
अगर आपने सम्यक दर्शन रूपी रत्न, इतना महंगा रत्न है ये सम्यक दर्शन, कि हमें गंवाना नहीं है। एक तो बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन इसके चांस बहुत रहते। कई बार ऐसे हमारे सामने ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं कि हम सोच लेते हैं कि चलो ये ऐसा कर लेंगे, अन्य देवी देवताओं के पास चले जाएंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा। कई सारी ऐसी कठिनाइयाँ आने के बावजूद भी अपने सम्यक दर्शन पर दृढ़ सिद्धांत रखना कि हमारे वीतराग देव शास्त्र गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। नमोकार मंत्र ही एक इतना सबसे उत्कृष्ट मंत्र है, इसकी तुलना में अन्य कोई दूसरा मंत्र नहीं है। ऐसी श्रद्धा रखना, तो ये होता है सम्यक दर्शन। और एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न को इस संसार समुद्र में एक बार अगर गंवा दिया तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको गंवाना नहीं, सच्चे वीतराग देवशास्त्र गुरु पर ही श्रद्धा करेंगे। अन्य देवी देवताओं को हम नहीं मानेंगे, कुछ नहीं, वो तो हमारे भगवान के सेवक हैं, तो धन्यवाद दे सकते हैं। और अगला प्रश्न है, क्या ऐसे असंयमी देवी रूप विद्याओं को अपनाने वाला मुनि ही रुद्र कहा जाता है और उसकी करनी का क्या फल होता है? हाँ, जो मुनिराज असंयमी देवी रूप विद्याओं को स्वीकार कर लेते हैं, विषय सेवन में रमते हैं, वह रुद्र कहलाता है। और वह निश्चित ही अपनी इस अशुभ करनी से अधोक पतन मतलब नरक की ओर घोर दुखों के द्वारों को खोलता है। कहते ना रुद्र कहाँ जाते हैं? नरक में। तो क्यों जाते, क्या कारण है? क्योंकि पहले तो वे मुनि ही थे, लेकिन मुनि अवस्था में उन्होंने ऐसी विद्याओं को स्वीकार कर लिया जिसके कारण उनकी अधोगति हुई। अंग श्रुत धारक धर्षणाचार्य ने जब मुनिवर पुष्पदंत भूतबली के लिए श्रुतगान देने के पूर्व परीक्षण के लिए एक एक विद्या मंत्र शुद्ध करने के लिए दिए थे। सुनी है ये कथा धर्षणाचार्य की? गिरनार जी में आपन जाते हैं, जो राजुल नैमी की गुफा है उसके साइड में जाओ तो एक और है चंद्र गुफा, वहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। उस चंद्र गुफा में ही धर्षणाचार्य मुनीश्वर ने अपने शिष्य जिनको याद किया था ऐसे पुष्पदंत भूतबली के लिए ज्ञान दिया था। और जब कुछ विद्याएं, तो एक एक विद्या मंत्र शुद्ध करने के लिए दिया था उनकी परीक्षा रूप, कि ये 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। तो एक एक विद्या दी कि इस मंत्र को शुद्ध करो। तो जब वे विद्याएं प्रकट हुई तो उसका क्या हुआ, ऐसा यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि अगर विद्या मंत्र शुद्ध करने लिए दिए थे और उनका ध्यान करते हुए उन मुनियों को 2 देवियाँ दिखीं, तो कैसी देवियाँ दिखी थीं? एक का तो दांत नहीं था, मतलब एक दांत नहीं था, दांत टेढ़े मेढ़े थे, और एक और के लिए एक आँख कानी थी और एक का दांत कुछ बाहर था। हाँ, अव्यवस्थित दांत थे, तो दांत बाहर निकले हुए थे। तो इस प्रकार उन्होंने क्या समझा कि गुरु शिष्य का मंतव्य देवी सिद्धि का किंचित भी नहीं था। ये देवियां प्रकट हुई, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि विद्याओं को स्वीकार करके देवियों को तुम आस्था का केंद्र बनाओ, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि इन जो हमने श्लोक दिए हैं इनकी पाद पूर्ति करने में हमारे शिष्य सक्षम हो पाएंगे अथवा नहीं, किस प्रकार का वे दिमाग लगाएंगे। तो ऐसा उनकी श्रुत रक्षा के विशुद्धि भाव के प्रभाव से संकेत दर्शाने उपस्थित हुई इन विद्या मंत्रों को जो विकलता है, वे हमारे शरीर, एक आँख और एक दांत बाहर रूप विकलता को देखकर सही अर्थ ग्रहण कर अपनी बुद्धि के अनुरूप इस लोगों को शुद्ध कर लें। तो एक में एक मात्रा कम थी और एक में मात्राएं ज़्यादा थीं, इस तरह उन्होंने ये श्लोक शुद्ध कर लिए। इस तरह ना तो देवियाँ सिद्ध की गईं और ना वे विषय रमण या चिरकाल को स्थायी बनाने आई थीं, बल्कि वे तो स्वतः उपस्थित होकर विद्या मंत्रों की शुद्धि होते ही वास्तविक रूप प्रकट कर तत्काल यथास्थान चली गई थीं। संयमी और महान व्रतों के धारक महाव्रती जो मुनिराज होते हैं, उनके प्रति असंयमी सरागी देवताओं को बस में करने के कार्य की कल्पना कौन से अनर्थ का कारण है। जब एक सामान्य सम्यक दृष्टि भव्य जीव, सम्यक दृष्टि कहो तो चौथा गुण स्थान जो कि अभी आप सभी का है, जो
अन्य देवी देवता नहीं मानते तो सभी का चौथा गुण स्थान है। चौथा मतलब कि हम देवशास्त्र गुरु के अलावा किन्हीं को नहीं पूजते, सच्चे सम्यक दृष्टि हैं। तो ऐसे भव्य जीव अगर सरागी देवी देवताओं की उपासना को मिथ्यात्व मानते हैं, तब इन महासम्यक ज्ञानी भव्य मुनीश्वरों के साथ देवादिक की सिद्धि या बस करने की कल्पना करना तो उन महाव्रतियों को दासी दास का परिग्रही बनाते हुए महामिथ्यात्व पोषक महाअज्ञान या घोर मूर्ता रूप अनर्थ क्यों नहीं माना जाएगा? मतलब अवश्य माना जाएगा। एक सम्यक दृष्टि श्रावक, हम सब ये जानते हैं कि जो भी मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व में जो भी देवी देवताओं हैं उनकी हमें उपासना नहीं करना अथवा वीतराग देवशास्त्र गुरु के साथ उन्हें वेदी पर नहीं बिठालना, उनका अभिषेक पूजन आदि नहीं करना। जब एक सामान्य श्रावक जानता है, लेकिन कोई महाव्रती बनने के बाद ऐसा करने लग जाए तो फिर क्या बोलते हैं? अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो महामिथ्यात्व के पोषक के कारण महाअज्ञान या घोर मूर्ता रूप अनर्थ हो जाएगा, जिससे क्या होगी? फिर वह गति अधोगति ही होगी। विद्याधर गृहस्थ मनुष्य तो विद्याओं के स्वामी कहे जाते हैं, तो क्या वे सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं या सम्यक दृष्टि? विद्याधर मिथ्या दृष्टि नहीं होते। अगर मिथ्या दृष्टि होते तो उन्हें पालकी उठाने का सौभाग्य नहीं मिलता। भगवान की पालकी उठाने का द्वितीय सौभाग्य उन विद्याधरों को ही प्राप्त हुआ था। जो सरागियों की उपासना कर विद्याओं की प्राप्ति करते हैं, ऐसे वे विद्याधर मिथ्या दृष्टि नहीं होते। वे विद्याधर अगर मिथ्या दृष्टि कहे जाते, लेकिन जो बिना प्रयासी जाति कुल आदि से विद्याओं की प्राप्ति कर वीतराग जिनेन्द्र देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए सहज प्राप्त विद्याओं का धर्म या सदुपकार के निमित्त प्रयोग किया करते हैं, वे विद्याधर सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। सेवा इत्यादि कार्य करने वाली परिग्रह रूप विद्याएं गृहस्थों के जीवन में कौन सी अवस्था तक रह सकती हैं? मोक्ष में बाधक भिन्न पदार्थ रूप परिग्रह पाप रूप होते हुए भी गृहस्थों के जीवन में न्यायशीलता के साथ एक सीमा में सीमित रहते हुए पंचम गुण स्थान तक रह सकती हैं, क्योंकि पंचम गुण स्थान के बाद फिर उनका नियम हो जाता है कि हम इतना धन रखेंगे, सारे व्रतों की सीमाएं बन जाती हैं, कितना परिग्रह रखेंगे, कितना आरंभ सारंभ हम करेंगे, कितनी जमीन जायदाद आदि हर एक क्षेत्र में उनका सीमा हो जाती है। तो इसके कारण फिर विविध्याएं नहीं हो पाती। इसी कारणवश क्या कोई श्रावक क्षुल्लक जैसी अवस्था में भी विद्याओं का प्रयोग पूर्व काल में किया करते थे क्या? हाँ, पूर्व प्राप्त विद्याओं को अणुव्रत धारक पंचम गुण स्थान वर्ती क्षुल्लक रखते हैं तथा कदाचित उन विद्याओं को आज्ञा दे धर्म कार्य किया करते थे, परंतु मुनि दीक्षा लेने के पूर्व ही उन विद्याओं का त्याग कर दिया करते थे। श्रावक श्रेष्ठी जिनदत्त श्रेष्ठ, उनके लिए विद्या की प्राप्ति किस कारण हुई थी? उस दिन हमने अंजन चोर की कथा सुनी थी, सुबह प्रवचन में महाराज जी ने अंजन चोर की कथा सुनाई थी। तो ये जो जिनदत्त श्रेष्ठी थे, इनके लिए विद्या मिली थी, तब तो ये दर्शन करने गए थे, उसके बाद फिर अंजन चोर पहुंचा था, विद्या की सिद्धि की थी। तो क्या प्रश्न पूछा कि इनके लिए विद्या की प्राप्ति किस कारण हुई थी? तो जिनदत्त श्रेष्ठी श्रावक के दृढ़ता युक्त ध्यान को देखकर बिना किसी चाहना के देवों ने स्वयं ही दी थी। जब देवों ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें वीतराग देवशास्त्र गुरु के दर्शन होते रहे, हमारी यही भावना है। तो उन्होंने कैसी विद्या दी थी? आकाशगामिनी विद्या प्रदान की, जिससे वे मेरु पर्वत आदि के आकृतिम जिनालयों के नित्य दर्शन आदि किया करते थे। अब अगला प्रश्न है, अंजन चोर को विद्या की प्राप्ति का कारण क्या था और वह विद्या कब तक रही, अंजन जब निरंजन बन गया? तो उत्तर है, जिनदत्त श्रेष्ठी श्रावक द्वारा प्रमाणित और प्रसारित किए गए अनादि और अनिधन नमोकार मंत्र पर श्रद्धा कर उसे ध्याते हुए अंजन चोर के लिए प्राप्त हुई आकाशगामिनी विद्या उसे मेरु पर्वत पर स्थित अकृत्रिम जिनालयों के दर्शनार्थ ले गई। कथा आप लोग ने सुनी होगी, कैसे उसने विद्या सिद्ध की थी। ऐसे सींके ऊपर लटक, सींके पे बैठा है, नीचे से तलवार, ऊपर से भी तलवार अगर गिरे तो
फिर जीवन ही चला जाए। लेकिन उसने णमोकार मंत्र की सिद्धि की थी, क्योंकि बता दिया था कि णमोकार मंत्र यह होता है। कहने पर भी लेकिन ध्यान नहीं रहा तो उसने क्या बोला, आणम ताणम कछु न जानम सेठ बचन परमाणम, ऐसा बोला। लेकिन मन में तो भाव थे कि हमें णमोकार मंत्र पर पूर्ण श्रद्धा है, हम ये नहीं डिगाएंगे। अगर उनने बताया है तो ये सबसे अच्छा मूल मंत्र ही हमारा कल्याण करने वाला है, पंच नमस्कार मंत्र ही सारे पापों का नाश करने वाला है। ऐसी श्रद्धा के साथ उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। उसके बाद जब वह मेरु पर्वत पर स्थित अकृत्रिम जिनालयों के दर्शनार्थ ले गए, तब वहाँ विराजित मुनिराज के उपदेश से दीक्षा लेते ही उसने समस्त परिग्रह रूप विद्या का भी त्याग कर दिया और तप के प्रभाव से चारण रिद्धि द्वारा अंजन मुनि ने कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ से शुक्ल ध्यान द्वारा 8 कर्मों का क्षय करके निर्वाण रूप निरंजन पद को प्राप्त कर लिया और बन गए अंजन से निरंजन। कहने का अर्थ ये है कि विद्या का त्याग तो मुनि दीक्षा लेते समय ही पूर्व में ही कर दिया था। उसके बाद जब वे अंजन मुनि कैलाश पर्वत पे गए तो कैसे पहुँचे, तो वे रिद्धि के कारण पहुँचे थे, चारण रिद्धि के कारण, ना कि उस विद्या का उन्होंने उपयोग किया था। तीर्थंकर पदधारी मुनिवर को आत्मिक शक्ति रूप रिद्धियों के माध्यम से जग जन क्या लाभ लेते होंगे। तो ऐसे तीर्थंकर जैसी आत्माएं जब दूर दूर तक अपनी चारण रिद्धि के द्वारा आकाश में ऊंचाई से गमन करते हैं, तब स्व पर कल्याण करते हैं। स्वयं का कल्याण तो हो ही रहा है, साथ में जो लोग उनके समर्षण के दर्शन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी वंदना स्तुति कर रहे हैं, तो उनको भी इसका पुण्य मिलता होगा। जैसे कि अक्षीण महानस रिद्धि द्वारा आहार क्षीणता हो जाना, नीरस आहार भी सरस हो जाना, अक्षीण महालय रिद्धि से लघु स्थान जैसे छोटी सी गुफा भी बहुत बड़ी बड़ी विशाल हो जाना, उनके शरीर से अन्य शरीर को बाधा उत्पन्न ना होना, उनके शरीर के प्रभाव से अन्य जीवों के रोग आदि का दूर हो जाना और संपूर्ण लोक के पदार्थों के ज्ञान से दिव्य ध्वनि द्वारा संपूर्ण जगत के भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त होना इत्यादि लाभ होते हैं। अब प्रश्न है कल वाला, जो कल हमारा पर्व आ रहा है। विष्णु कुमार मुनि ने तप से प्राप्त रिद्धि के द्वारा क्या उपकार कर लोक प्रशंसित कार्य किया था? तो विष्णु कुमार मुनि ने तप बहुत किया और उस तप के कारण उन्हें विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई। उस विक्रिया रिद्धि के द्वारा अपने शरीर को विशाल बनाकर एक पांव मेरु पर्वत पर, एक पांव मानसोत्तर पर्वत पर रखने वाला बनाकर बलि राजा का मान खंडित कर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की रक्षा करते हुए बड़ा ही लोक प्रशंसित कार्य किया था। विद्या का एक अर्थ तो अन्य देवी देवता इत्यादि ना होते हुए मात्र ज्ञान रूप होता है, जो हम जानते हैं। अपन बोलते हैं ना विद्या अर्जन, विद्या का आलय विद्यालय, जहाँ शिक्षा मिलती है वो विद्यालय है। तो एक तो ज्ञान रूप है और ज्ञान रूप विद्याएं जो आत्मिक शक्ति रूप होती हैं, वे मुनियों के जीवन में परिग्रह ना होती है किस रूप होती होंगी? वे ज्ञान रूप महाविद्याएं महामुनियों के जीवन में अंतरिक्ष, भौम, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन व छिन्न मतलब चिन्ह रूप अष्ट महानिमित्त की भेद वाली अंग ज्ञान रूप हुआ करती हैं तथा वे महाज्ञानी मुनिवर इस ज्ञान रूप विद्या का प्रयोग लौकिक कार्यों के लिए कदापि नहीं करते हुए, क्योंकि वे विशुद्ध सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं। एक और 2 प्रश्न लेते हैं। तीर्थंकर ऋषभदेव ने दीक्षा से पहले सर्वप्रथम जिन विद्याओं के द्वारा ब्राह्मी और सुंदरी पुत्रियों के ऊपर उपकार किया था, वे ज्ञान विद्याएं कौन सी थीं? तो उन्होंने क्या सिखाया था ब्राह्मी और सुंदरी के लिए? ब्राह्मी पुत्री के लिए तो लिपि विद्या दी थी और सुंदरी पुत्री के लिए अंक विद्या सिखलाकर उनका महान उपकार किया था। तीर्थंकर ऋषभदेव ने दीक्षा पूर्व अपने गृहस्थ जीवन में जन सामान्य को सठ कर्मादिक का सदुपदेश देकर कितने वर्षों तक कर्म भूमि की उत्तम व्यवस्था में अपने अमूल्य जीवन के समय का सदुपयोग किया। चूँकि पहले के काल में आयु बहुत लंबी लंबी होती थी, तो उस समय
कितना सारा समय तो उनने इसी में निकाल दिया, भोग मतलब अपने इसी कर्म भूमि की व्यवस्था को बनाने में। उसके बाद कई वर्षों बाद उन्होंने दीक्षा धारण करके गृह त्याग करके और फिर बाद में अपना कल्याण किया था। तो उनकी आयु बताते हैं। तीर्थंकर ऋषभदेव ने दीक्षा पूर्व अपने गृहस्थ जीवन में जन सामान्य के लिए 83 लाख पूर्व वर्ष, अब तो 83 पूरी नहीं होती, वहाँ तो 83 लाख पूर्व वर्ष तो सामान्य से ऐसे निकाल दिए दूसरों के परोपकार के लिए। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। 83 लाख पूर्व वर्ष तक षट कर्मादि का उपदेश दिया। असी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य, ये जो षट कर्म होते हैं इनका उपदेश देकर कर्म भूमि की उत्तम व्यवस्था में अपने अमूल्य जीवन के समय का सदुपयोग किया था। अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे कि तीर्थंकर का वैभव कितना था। तीर्थंकर ऋषभदेव के दीक्षा के बाद छद्मस्त अवस्था में कितने वर्ष व्यतीत किए थे? तीर्थंकर ऋषभदेव के दीक्षा के बाद छद्मस्त अवस्था में 1000 वर्ष तपस्या में व्यतीत हुए। 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। किसी ने 1 वर्ष तक की थी, किसी ने 1000 वर्ष तक की थी और किसी ने मात्र 6 दिन में भी केवल ज्ञान पा लिया था। ऐसे चूंकि इसलिए ऐसा होता है, किसी को ज़्यादा समय किसी को कम। जिसने पूर्व भाव में बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कर दी तो उनको बाद में कम समय लगेगा, और जिसने पूर्व भाव में कोई धर्म कर्म नहीं किया तो उसी भाव में पूरे कर्म उनको चुकाने पड़ेंगे। कर्मों का कर्जा तो जो लिया है सो चुकाना तो पड़ेगा ही। ऐसे ही हमारे जो मुनिराज बन जाते हैं, अपन बोलते मुनि भी बन गए, इतना धर्म कर रहे, सब कुछ कर रहे, फिर भी उनके लिए अंतराय आते हैं, जबकि हमारे लिए तो अंतराय नहीं आते। अपन तो देखते ही नहीं हैं, अंतराय तो आते नहीं। तो हम उनसे ज़्यादा अच्छे, उनने इतने कर्म किए, इतने अंतराय आते, इतनी बाधाएं सहनी पड़ती, उनका तो इतना महान पुण्य है, फिर उनको मच्छर भी ना काटे, उनको भूख प्यास आदि ना सताए, मतलब अंतराय ना है, भगवान ऐसी कृपा कर दें उनके ऊपर। तो लेकिन उन्होंने भी जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उनका कर्जा खुशी में चुका रहे हैं कि अच्छा है अभी जितने अंतराय आना हो आ जाएं, वो भी हम समता से सह लें अगले भाव में, क्योंकि ये कर्म अब हमें साथ में नहीं ले जाना, इसी भाव में इन कर्म से हमें छुटकारा मिल जाए तो हम हल्के होते जाएंगे। इसलिए अंतराय को भी वे खुशी से सहन कर लेते। किसी के यहाँ अंतराय हो जाता तो डांटते नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाते, समता भाव से सहन कर लेते हैं। जितने समय तक तपस्या करें, केवल ज्ञान के पहले तक की अवस्था। तीर्थंकर ऋषभदेव मुनीश्वर के लिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति कौन से स्थल पर हुई थी? ऋषभदेव महामुनीश्वर के लिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति पर्वतालपुर के निकट हुई थी। तीर्थंकर ऋषभदेव मुनीश्वर के लिए केवल ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो बट वृक्ष के नीचे। और अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं कि केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकर अरिहंत इस धरातल से कितने हाथ ऊपर उठ जाया करते हैं? वे जमीन पे नहीं चलते। केवल ज्ञान होते ही, उत्पत्ति होते ही तीर्थंकर अरिहंत का शरीर सामान्य भूमि से 5000 धनुष अर्थात 20,000 हाथ और ऊपर उठ जाता है, और उनकी ऊंचाई से ही उनकी वाणी खिरना व गमन विराजित होने रूप क्रिया संपन्न हुआ करती है। बोलिए महावीर भगवान की